जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, डेटाबेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बस ये कि ईआरपी के अंदर हमारे पास कौन यूज़ हो रहे हैं और उनके आपस में रिलेशन और कौन से टेबल जो है वो किस टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी डेटाबेस की बात करते हैं उसमें आपको पता होगा कि आपके पास मास्टर डाटा जो है वो सबसे पहले बिल्ड किया जाता है। तो मास्टर डाटा आते हैं, इसको कहते हैं लाइक अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है, इनवॉइस बनानी है, तो उसके लिए मास्टर डाटा क्या होगा आपका आइटम पेमेंट टर्म्स। ठीक है, सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आपकी एज अ मास्टर डाटा जो कि पहले डिफाइन सारी होंगी, देन आपकी इनवॉइस कोई भी बन सकती है सिस्टम के अंदर। इसको हम मास्टर डाटा कहते हैं। तो मास्टर डाटा के अपने कुछ ज्वाइंस होते हैं, उनके अपने रिलेशनशिप होते हैं, जिसकी बेस पे हम एक पूरा स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सबसे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट कस्टमर वेंडर एम्प्लॉयज़ का जो है ना कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। तो ये तो हो रही है स्क्रीन, इसमें आपके पास टेबल शो हो रहे हैं, एम्प्लॉय का, वेंडर, कस्टमर, प्रॉस्पेक्ट एंड लीड्स। अब ये है देखने के लिए 5 टेबल डिफरेंट, और 5 के 5 जो हैं आपके डिफरेंट उसमें कॉलम हो सकते हैं। वेंडर में अपने टेबल कॉलम डिफरेंट हो सकते हैं, एम्प्लॉय के अंदर अपने डिफरेंट कॉलम हो सकते हैं। ठीक है, जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसकी ज्वाइनिंग डेट हो सकती है, वट। वेंडर के अंदर जो है वेंडर का एड्रेस होगा, वेंडर का नेम होगा, उसका कोड होगा, सिटी होगा, कंट्री होगा। इसी तरह से कस्टमर है। प्रॉस्पेक्ट और लीड ये बेसिकली CRM की टर्म्स हैं। लाइक आपने कोई भी चीज़ सेल करनी होती है तो उससे पहले उसकी आपके पास लीड्स आती हैं, तो लीड्स कंफर्म होती हैं, प्रॉस्पेक्ट्स में जाती हैं। तो इस तरह से ये भी एज अ हमारी एंटिटी ही होती हैं। अब एंटिटी का वर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर इन सब चीज़ों में कॉमन चीज़ निकाली जाए तो उसको हम एंटिटी कहेंगे। लाइक अगर कस्टमर है या वेंडर है या इन सब में कॉमन चीज़ क्या हो सकती है? उसका नेम, उसका ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, कंट्री, एरिया, कोड, ये सारी चीज़ें उनमें कॉमन है। मतलब कि ये कॉलम इन सब के अंदर कॉमन है। तो उन सब कॉमन्स कॉलम को निकाल के हम एंटिटी के अंदर जो है वो सेव करवा देते हैं। ठीक है, मतलब कि वो कॉलम आपके कस्टमर्स, वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ के अंदर भी मौजूद होंगे, मगर जैसे ही हमारी एक एंट्री एम्प्लॉय के अंदर होगी तो हम ट्रिगर के थ्रू, डेटाबेस ट्रिगर के थ्रू वही रिकॉर्ड जो है वो एंटिटी के अंदर भी हम सेव कर देंगे। तो एंटिटी क्या है? एज अ सेपरेट टेबल है जो कि आपका टेबल्स का जो डाटा है वो एक जगह पे सेव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी कस्टमर ऐड किया जाएगा सिस्टम के अंदर तो उसकी जो कॉमन है वो भी एंटिटी में भी सेव की जाएगी। ठीक है, प्लस है वो रखा जाएगा। तो इस तरह से होता है कि एंटिटी का एक टेबल जो है भी यूज़ कर लेंगे तो हमें पता होगा कि एंटिटी में हमारे पास कस्टमर भी आ रहे हैं, वेंडर भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय भी आ रहे हैं। मींस कि हमारे पास किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं जिनमें सेम कॉमन टाइप है वो हमने एंटिटी के अंदर सेव करवा दी। तो क्यूरी की अगर बात करें तो क्यूरी भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये आपस में किस तरह से लिंक है। तो अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय, वेंडर, कस्टमर या लीड कोई भी चीज़ क्रिएट की जाएगी तो हम ट्रिगर के थ्रू उसको एंटिटी के अंदर भी सेव करवाते हैं। ठीक है, एंटिटी के अंदर हमारे पास इन सब का रिकॉर्ड मौजूद होता है, प्लस रिलेशनशिप भी मौजूद होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी एंटिटी को सिलेक्ट करता हूँ जिसकी टाइप कस्टमर है और वो उसका NTN या GST नंबर मैं पिक करना चाहता हूँ, तो GST और NTN मैंने एंटिटी के अंदर सेव नहीं करवाया होगा। उसकी वजह ये है क्योंकि वो कॉमन नहीं है। एम्प्लॉय के लिए NTN GST नहीं चाहिए, लीड के लिए मुझे NTN GST नहीं चाहिए, इसमें वो कस्टमर से ही मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, एंटिटी से कस्टमर पे शिफ्ट करूँगा। ठीक है, और कस्टमर से जाके फिर मैं NTN और GST को पिक करूँगा। तो इस तरह से हमारा जो है वो रिलेशन बिल्ड होता है। अगर मुझे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए फिर मुझे कस्टमर, वेंडर ये इतने टेबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ मैं एंटिटी का टेबल यूज़ करूँगा, मुझे उनके नेम्स भी मिल जाएंगे, एड्रेस भी मिल जाएंगे, और सिटी, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी मुझे एंटिटी से मिल जाएगी। अगर मैंने डिटेल देखनी होगी देन मैं फिर स्पेसिफिक जो टेबल्स हैं वहाँ पे मूव करूँगा